आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छा पराठा बनाने की परफेक्ट रेसिपी। तो इसके लिए हम एक आटे की लोई ले लेंगे। आटे को हम कम नहीं लेंगे, हम थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे, नहीं तो हमारी रोटी सूख जाएगी। तो अब हमने इस पे सूखा आटा लगा दिया है और इसे हम बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी जो है बना देनी है। अच्छे से फ्लैट कर देंगे, ऐसा ना हो कि कहीं से पतली कहीं से मोटी। हमेशा पराठा बनाने का या रोटी बनाने का यही असूल है कि वो इवनली बेली होनी चाहिए। इसके बाद मैं इस पे 1 चम्मच जो है घी डालूंगी। ये मैंने देसी घी लिया है। तो इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरी रोटी पर। और नेक्स्ट जो मैं लूँगी, अब मैं इसमें डालने वाली सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही डालेंगे। तो अराउंड 2 to 3 पिंच जो है हमारा सॉल्ट डल जाता है। इसके बाद हम इस पे डालेंगे सूखा आटा। तो ये भी व्हीट का सूखा आटा है, इसको भी मैंने ऊपर स्प्रेड कर दिया है अपने फिंगर की हेल्प से। इसके बाद मैं एक कटर लूँगी और इसमें बहुत पतली पतली जो है स्ट्रिप्स काट लूँगी। तो जितनी पतली स्ट्रिप्स होंगी उतने ज़्यादा हमारे लच्छे निकलेंगे हमारे पराठे में से। तो इसको जो है आपने बिल्कुल बारीक बारीक एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से हमने ये कट कर लिए हैं। आप इसकी जगह नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, बट पिज़्ज़ा कटर से थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब हमने पूरी रोटी पे बिल्कुल पतले पतले लाइंस जो हैं क्रिएट कर दी हैं। और अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। तो हम इसको हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे ताकि एक रोल बन सके। अब हमारे सारे लच्छे जो हैं इकट्ठा हो गए हैं। तो अब हमने इसको अपने लाइट हैंड से थोड़ा सा रोल कर लेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेच भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह से हमने रोल कर देना है और इसको स्ट्रेच करते जाना है। एंड इसके बाद हम एक कॉर्नर से इसको हल्का सा अंदर की तरफ जो है रोल करते जाएंगे। बस अब भी हमारा जो है रोल हो चुका है। और ये सब जो आपको दिख रही हैं लाइंस, ये सब हमारे लच्छे बनने वाले हैं। इस पॉइंट पे आप जो है अपने और भी कई पेड़े बना के रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पेड़ा है मैंने फ्लैट कर दिया था और इसमें सारे लच्छे जो हैं नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको हैंड से ही और भी बेलेंगे। तो मैं नेक्स्ट जो है अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगाने वाली हूँ और इसके बाद मैं इसको और फ्लैट कर दूंगी। मैं बेलन की हेल्प से फ्लैट नहीं करने वाली। तो बस इसको आपने लाइटली जो है फ्लैट कर देना है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स ओनली। अगर हम बेलन से या रोलिंग पिन से कर देंगे तो हमारे सारे लच्छे जो हैं वो दिखेंगे नहीं और वो सब फ्लैट हो जाएंगे। लेकिन आप अब देख सकते हैं कि इसमें से सारे लच्छे जो हैं दिख रहे हैं। तो बस अब हमने इसको सेक लेना है तवे पे। मीडियम हीट पे हम अपना तवा जो है वो गरम कर लेंगे और उसके ऊपर घी लगाएंगे। फिर अब मैंने इस पे रोटी जो डाली थी, अब मैं इसको टर्न करूँगी और साथ में इसके ऊपर घी लगाती जाऊँगी। पराठे जो हैं घी में ही बहुत स्वाद बनते हैं। अगर आप चाहें तो कोई और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बेस्ट देसी घी के साथ ही आता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं घी लगाती जा रही हूँ इसके जो लच्छे हैं वो अलग होते जा रहे हैं। तो बस अब हमारा पराठा जो है ऑलमोस्ट रेडी है। आपने इसको सेक लेना है अच्छे से दोनों साइड से। मेरा पराठा बन चुका है। तो बस अब मैं इसको सर्व कर लूँगी एक प्लेट में। आप इसको सर्व कर सकते हैं बटर, अचार या कोई भी वेजिटेबल के साथ। ऐसी और रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।